हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और समय बहुत बढ़िया मिला है। देखिए, अभी गर्मी ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है। एकदम बढ़िया से मन लगा करके पढ़िए, कहीं आराम से बैठ जाइए और जहाँ आपको टॉर्चर कोई ना करे। तो आइए, मैं शंकर सर आपका कुछ कॉपरेट करने आया हूँ। आज मेरी वीडियो मिलने में अब थोड़ा लेट हो गई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं 10 क्लास का आज हिस्ट्री लेके आया हूँ। पार्ट 3 है, तीसरा नंबर, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए, पहला क्वेश्चन बिना समय लिए हुए मैं आगे चलता हूँ। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो आप जानते हैं 3 देश आता है। कौन कौन? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कौन कौन आते हैं माय डियर्स? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जरूर देख लेंगे एक बार 10 मिनट समय निकाल करके, ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट निकाल करके जरूर एक बार देख लेना है। जब सोने जाइएगा तो एक बार चला करके एक बार आप सुन लीजिएगा। ये बहुत अच्छा बेहतरीन आपको नॉलेज मिलेगा इससे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यह था आपका, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। याद रखेंगे, कौन है? पुर्तगाली माय डियर्स, पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ये कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान वे चाओ। फान वे चाओ। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जानी जाती थी? हनोई समझौता। हनोई समझौता, याद रखेंगे, हनोई समझौता था। जगह का कंजेस्टेड था माय डियर्स, एक बार सुन लेंगे। हनोई समझौता। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन महोदय थे। निक्सन, याद रखेंगे, यहाँ से अलग आंसर है, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक। क्रांतिकारी और धार्मिक। क्रांतिकारी और धार्मिक। जेनेवा समझौता कब हुआ था? याद रखेंगे माय डियर्स, 1954 को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 को, 54 ईस्वी को। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुआई। Dien Bien Phu के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? फ्रांस, है ना?
DNVN के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? फ्रांस। याद रखें माय डियर्स, कौन? फ्रांस। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन द्वितान्वी के नेता कौन थे? क्वांग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया था? 1940 ईस्वी में माय डियर्स, 1940 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 में, 1868 ईस्वी में। एकदम बेसिक क्वेश्चन है माय डियर्स, ये छोड़ना नहीं है आपको, 2 बार तो जरूर सुनना है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में, याद रखिएगा 1907 में, 7 ईस्वी में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। वर्मन द्वितीय, याद रखेंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेमपेह। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिण वियतनाम में, याद रखिएगा, दक्षिण वियतनाम में। पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण। चलिए एक बार रिपीट करता हूँ माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन वे चाउ ने लिखा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन साहब थे। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक था। और जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गू आई थे। डीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? फ्रांस हार गया था। फ्रांस लिखेंगे माय डियर्स, फ्रांस बुरी तरह हार गया था, है ना। क्रांतिकारी संगठन द्वितान्वी के नेता कौन थे? क्वांग दे था। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1940 ईस्वी में जमा लिया। एस्कोलर विद्रोह कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेमपेह में है। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिण वियतनाम में था।
पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण। माय डियर, हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे और बिल्कुल आप लोग लग जाइए तैयारी में, जी जान से लग जाइए, तभी आपको अच्छी सफलता लेना है तो जी जान लगाना होगा। कहा जाता है कि लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरा चैलेंज है माय डियर्स, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।